हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हाथी और दर्जी की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक दर्जी रहता था। उसका स्वभाव सरल, दूसरों पर दया करने वाला एवं मिलनसार था। पूरे गांव वाले अपने कपड़े सीने के लिए उसी को देते थे। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वह बहुत भूखा था। दर्जी ने हाथी को खाने के लिए केला दिया। अब हाथी रोज उस दर्जी की दुकान पर आने लगा। दर्जी भी हाथी को रोज केला खिलाने लगा। बदले में हाथी अनेक बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घूमने ले जाता था। दोनों का प्रेम देखकर गांव वाले भी चकित थे। एक दिन दर्जी को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। उसने अपने पुत्र को दुकान पर बिठा दिया। जाने से पहले दर्जी पुत्र को केला देते हुए बोलकर गया कि हाथी आए तो उसे खाने के लिए दे देना। दर्जी का पुत्र बहुत ही शरारती था। दर्जी के जाने के बाद ही उसने केला स्वयं खा लिया। जब हाथी आया तो दर्जी के पुत्र के मन में एक शरारत आई। उसने एक सुई उठाई और उसे अपने हाथ में पीछे छुपाकर हाथी के निकट गया। हाथी को लगा कि वह केला देने के लिए आया है। उसने अपनी सूंड आगे बढ़ाई। हाथी की सूंड बढ़ाते ही दर्जी के पुत्र ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से बिलबिलाने लगा। ऐसा देखकर दर्जी के लड़के को बहुत मजा आया और वह ताली बजाकर हंसने लगा। दर्द के कारण बिलबिलाता हाथी पास की नदी की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपनी सूंड पानी में डुबो दी। कुछ देर नदी के ठंडे जल में रहकर उसे आराम महसूस हुआ। हाथी को दर्जी के बेटे पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली और अपनी सूंड में कीचड़ युक्त पानी भरकर दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी के लड़के ने वापस वैसा ही करना चाहा। हाथी के निकट आते ही वह सुई चुभाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथी ने सूंड में भरा सारा कीचड़ उस पर फेंक दिया। लड़का दुकान के दरवाजे के पास खड़ा था। वह पूरा कीचड़ से लथपथ हो गया। हाथी दुकान के अंदर भी कीचड़ फेंक गया और लोगों के द्वारा दिए गए कपड़े भी गंदे हो गए। उसी वक्त दर्जी भी अपना काम पूरा कर दुकान वापस आया। वहाँ की ये स्थिति देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पुत्र से पूछा तो बेटे ने सब बात बता दी। दर्जी ने पुत्र को समझाया कि तुमने हाथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया है। जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही सामने वाला भी करेगा। अब कभी किसी के साथ बुरा मत करना। अब दर्जी ने हाथी के निकट जाकर उसकी पीठ थपथपाई और उसे केला खिलाया। हाथी वापस खुश हो गया। दर्जी के पुत्र ने भी उसे केले खिलाए। दर्जी का लड़का और हाथी अब दोस्त बन चुके थे। हाथी ने लड़के को भी अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाना शुरू कर दिया था। अब दर्जी का पुत्र सुधर चुका था और दूसरे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करने लगा था। कहानी से सीख, जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। बुरा काम करोगे तो बुरा नतीजा मिलेगा। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नई नई मज़ेदार कहानियाँ लेकर आऊँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।